हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं बिजनेस मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है स्पेक्ट्रम और स्कोप ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बिजनेस एक्टिविटीज मतलब क्या होता है। देखो बच्चों, बिजनेस एक्टिविटीज एक जनरल टर्म है जो इस्तेमाल होता है ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए। अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर पैसे की इन्वॉल्वमेंट आती है। आप कुछ खरीदते हो, आप कुछ बेचते हो, आप कहीं पे जॉब करते हो, तो ऐसी एक्टिविटीज विच इंक्लूड मनी इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब हम बात कर रहे हैं बिजनेस एक्टिविटी की। तो बिजनेस एक्टिविटी मतलब सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें हम ऑपरेट करते हैं, इन्वेंट करते हैं, फाइनेंस करते हैं, अपनी शेयर होल्डर्स की वैल्यू को एनहेंस करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, बिजनेस एक्टिविटी वो सारी एक्टिविटीज जिसमें पैसा इंक्लूडेड है, जैसे कि बिजनेस को ऑपरेट करना, इन्वेस्ट करना, उस पैसे का लेन देन और अपने शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करना, वो हमारी होती है बिजनेस एक्टिविटी। देखो बच्चों, बिजनेस के अंदर जो है हमारा इस तरीके से ये डिवाइडेड है। ये फ्लो चार्ट मैंने आपको दिखाया है स्लाइड पे। बिजनेस के अंदर जो है ये दो पार्ट्स में बाइफरकेटेड है, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री के अंदर भी अलग अलग सेक्टर्स आते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, हम डिटेल में हर एक चीज के बारे में पढ़ेंगे कि इंडस्ट्री क्या है, कॉमर्स क्या है। तो अभी तक मैंने सिर्फ आपको ये बताया है बिजनेस एक्टिविटी मतलब क्या। बिजनेस एक्टिविटी बिजनेस की जो एक्टिविटी जिसमें मनी इंक्लूडेड होता है, जैसे ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब बात करते हैं इंडस्ट्री की कि इंडस्ट्री क्या होता है। व्हाट इज इंडस्ट्री? इंडस्ट्री मतलब क्या होता है, एक ऐसी जगह जहां पे जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चा माल होता है, रॉ मटेरियल होता है, वो फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो भी आप ये फिनिश्ड गुड्स देखते हो, जैसे टेबल हो गया, चेयर हो गया, बैग हो गया, ये क्या है, ये सारे बनते हैं, ये प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। ऐसा है नहीं कि ये नेचर में होते हैं, ये बनाए जाते हैं। तो ये प्रोडक्ट्स बनते कहाँ से है? रॉ मटेरियल से बनते हैं। तो इंडस्ट्रीज मतलब क्या हुआ, एक ऐसी जगह जहां पे रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। अब वो कैसे कन्वर्ट हो सकती है? या तो वो प्रोडक्शन से हो सकती है, या वो कैसे कन्वर्ट हो सकती है, या वो हो सकती है मैन्युफैक्चरिंग से। तो ये जो मैंने हाईलाइट किया है, या तो वो प्रोडक्शन से कन्वर्ट होंगी या वो मैन्युफैक्चरिंग से कन्वर्ट होंगी। अब हमारे गुड्स भी तीन तरह के होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बोला, जहाँ रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बनाया जाता है, फिनिश प्रोडक्ट्स में बनाया जाता है। तो तीन तरह के हमारे गुड्स होते हैं। एक होते हैं प्रोड्यूसर गुड्स, एक होते हैं हमारे कैपिटल गुड्स, एक होते हैं हमारे इंटरमीडिएट गुड्स। देखो ये इंडस्ट्री का मतलब मैंने थोड़ा और डिटेल में बता रखा है कि इंडस्ट्री रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर कनेक्टेड विद कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स, जिसमें हम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके फिनिश गुड्स बनाते हैं। तो ये डेमोक्रेसी वाला है। मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इसको इग्नोर करना है, ये किसी यहाँ पे किसी काम का नहीं है। जस्ट आई फाउंड द पिक्चर गुड। मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री मुझे अच्छा लगा तो इसलिए मैंने ये पिक्चर यहाँ ले लिया। अब देखो, अभी मैंने बात की थी कि हम डिटेल में पढ़ेंगे कि बिजनेस के अंदर इंडस्ट्री और कॉमर्स आता है। इंडस्ट्री के अंदर भी तीन पार्ट्स आते हैं। तो अब हम डिटेल में समझते हैं कि इंडस्ट्री क्या होता है। देखो इंडस्ट्री हमारी तीन पार्ट्स। इंडस्ट्री का मतलब समझ आ गया, जहां रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। अब इंडस्ट्री भी हमारी तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शरी इंडस्ट्री। ये प्राइमरी इंडस्ट्री है। ये प्राइमरी इंडस्ट्री है। अब प्राइमरी इंडस्ट्री के बाद सेकेंडरी। अब प्राइमरी के भी पार्ट्स हैं, सेकेंडरी के भी पार्ट्स हैं, तो वो भी हम डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री। देखो बच्चों, प्राइमरी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री होती है जहां पे हम नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब हम कुछ भी बनाते हैं। अभी हमने इंडस्ट्री मतलब समझा जहां रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता हो, जहां पे नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके हम कुछ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर हो गया। एग्रीकल्चर में हम जो भी बीज वगैरह इस्तेमाल करके जो है नेचर का इस्तेमाल करते हैं। फॉरेस्ट्री हो गया, फिशिंग हो गया, माइनिंग हो गया। तो ये जो सारी चीजें हैं वो प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर आती है, जिसमें हम जो है नेचर का इस्तेमाल करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे अर्थ पे अवेलेबल होते हैं उनका इस्तेमाल करके वी मेक समथिंग प्रोडक्टिव। अब आपने इंडस्ट्री का मतलब समझ लिया जहां पे रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है। आपने प्राइमरी इंडस्ट्री का मतलब समझ लिया कि जहां पे जो है एक्सट्रैक्टिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, जहां पे क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज जो मैंने हाईलाइट कर रखा है उनको यूज करके कन्वर्ट किया जाता है, उनको इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री है इसको भी फर्दर डिवाइड किया हुआ है। जो ये हाईलाइटेड पोर्शन है दिख रहा होगा आपको, जेनेटिक इंडस्ट्री और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में। अभी ध्यान से समझना, बिजनेस को डिवाइड किया था इंडस्ट्री में और कॉमर्स में। अभी हम सिर्फ इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। इंडस्ट्री को डिवाइड किया गया था फर्दर थ्री पार्ट्स में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अब
प्राइमरी को फर्दर डिवाइड किया गया है जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में। तो अब बात करते हैं जेनेटिव। देखो प्राइमरी इंडस्ट्री का ये एक एग्जांपल है जिसमें एक तरह से जो है हमारी ये हो रहा है कि जानवरों का इस्तेमाल किया जा रहा है दूध वगैरह निकालने के लिए, तो ये भी एक तरह का डेयरी वगैरह जो होती है वो भी प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर आती है। नेक्स्ट अब टाइप्स ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री में हमारी दो तरह की इंडस्ट्री है, एक है जेनेटिक इंडस्ट्री, एक है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री का क्या मतलब है? जेनेटिक इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री होती है जिसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स को इम्प्रूव उनकी ब्रीडिंग कराई जाती है, उनसे जो है हमारा इम्प्रूवमेंट होता है। अब किस तरह का इम्प्रूवमेंट होता है, कैसे होता है, ये आप इसको रीड करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। इसमें जनरली क्या होता है, रेयरिंग एंड ब्रीडिंग होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को चराना, उनको ब्रीड करना, ये सारी चीजें आती हैं। अब बात है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या होती है? एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे हम रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और हम जो है ये जैसे रॉ मटेरियल मतलब जैसे क्या, ये कोल हो गया, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, इन सब का इस्तेमाल करके जो है यूसेज में लाते हैं। अब ये सारी चीजें ऐसा तो है नहीं हमें धरती पे ऐसी पड़े हुए मिल जाते हैं, इनको हमें निकालना पड़ता है, इनको हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, मिनरल्स की फॉर्म में हम इनको निकालते हैं। तो अब जो लोग इनको निकालते हैं, जो इंडस्ट्री इनको निकालती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री जहाँ पे नेचर का इस्तेमाल किया जाता है, दो पार्ट्स में फर्दर डिवाइडेड है, जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव। जेनेटिक जहाँ ब्रीडिंग एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स होता है, एक्सट्रैक्टिव जहाँ से रॉ मटेरियल जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जैसे कोल, आयरन, कॉपर, कहाँ से? हमारे ड्रिलिंग का इस्तेमाल करके, पंपिंग का इस्तेमाल करके। तो जैसे यहाँ लिखा भी होगा, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कैन बी डिफाइंड एज a process that involve different activities that lead to extraction of raw material from the earth। I hope आपको ये समझ में आया होगा। अभी हम ये एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री भी हमारा हो चुका है। नेक्स्ट हम करते हैं ये एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। आपको ये दिख रहा होगा एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ कुछ निकाला जा रहा है धरती के अंदर से एक्सट्रैक्ट करके, वो हमारी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का पार्ट है। अब जैसे यहाँ देखो, जेनेटिक इंडस्ट्री और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में डिफरेंस किया हुआ है ताकि आपको डिटेल अच्छे से समझ में आ जाए। जेनेटिक इंडस्ट्री इज कंसर्न विद रिप्रोडक्शन, ब्रीडिंग एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, एज यू कैन सी। एंड देन वी हैव दिस एग्जाम्पल्स। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो गई हमारी, डेयरी फार्मिंग हो गई, एनिमल हस्बेंड्री हो गई, पोल्ट्री फार्मिंग हो गई, दैट विल बी इंक्लूडेड इन जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या होती है? दैट इज कंसर्न विद ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज। आप जैसे फार्मिंग हो गई, माइनिंग हो गई, फिशिंग हो गई, ये सारे हमारे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के पार्ट है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग प्लीज पुट इन द कमेंट सेक्शन। बाकी मैं लाइव क्लासेस लूंगी तो उसमें भी आप डाउट ले सकते हो। नेक्स्ट है हमारा, अब देखो और थोड़ा सा आपको चीज़ों को थोड़ा और क्लियर करने के लिए, अब यही वो प्राइमरी इंडस्ट्री है। प्राइमरी इंडस्ट्री दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव। अब जेनेटिक में भी हमारा ये एग्जाम्पल्स है, जैसे एनिमल हस्बेंड्री हो गया, पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, यहाँ को एक्वेरिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया, तो ये सारे इसके बेसिक एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है बच्चों? सेकेंडरी इंडस्ट्री का मतलब है एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पे रॉ मटेरियल को लिया जाता है, एज एन इनपुट और फिनिश गुड्स आउटपुट की तरह प्रोड्यूस होते हैं। मतलब आप क्या करते हो? रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करते हो और उनसे जो गुड्स बनाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप कॉटन का इस्तेमाल करके क्लोथ बना देते हो, तो वो क्या है? आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री है। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होगी? आपने कॉटन लिया, कॉटन को जो है एक्सट्रैक्ट किया नेचर में से, और वो तो प्राइमरी इंडस्ट्री में आएगा। और कॉटन का आपने जो क्लोथ बनाया है वो हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री में आएगा। सेकेंडरी इंडस्ट्री इज टोटली कंसर्न विद मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन और कंस्ट्रक्शन एंड ऑल दीज थिंग्स। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री को और थोड़ा सा अच्छे से समझाने के लिए आई पुट इन दिस स्लाइड, इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट प्रोसेस रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड है, क्योंकि देखो प्राइमरी सेक्टर से ही आपको मेन रॉ मटेरियल मिलता है। तो अब जैसे इसमें टिम्बर हो गया, टिम्बर फॉरेस्ट से आता है, ठीक है, और उसी टिम्बर को आप यूज करके, उसी लकड़ी को इस्तेमाल करके यू बिल्ड योर होम्स, कंपनीज और ऐसे ऐसे करके। फिर अब हमारा जो है सेकेंडरी इंडस्ट्री को हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी बोलते हैं, क्योंकि हम इसमें गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके। जैसे हमारा नॉर्मल एग्जांपल हो गया कार, आयरन एंड स्टील फैक्ट्री। आई होप अब आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो रहा होगा मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ।
अभी नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब दो तरह की हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री होती है, पहली होती है मैन्युफैक्चरिंग, दूसरी होती है कंस्ट्रक्टिव। देखो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है, जहाँ पे आप चीज़ों को मैन्युफैक्चर करते हो, एक सिंपल सी बात है। और फिर कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री क्या होती है, जहाँ पे चीज़ें, अब ये कैसे एक दूसरे से अलग है वो भी हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एनालिटिक, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, सिंथेटिक इंडस्ट्री एंड असेंबलिंग इंडस्ट्री। अब एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या होती है, अब ये हम देख लेते हैं एनालिटिकल इंडस्ट्री का क्या मतलब है। एक सेकेंड, 1 सेकेंड, ये स्लाइड चेंज हो गई थोड़ा सा। एनालिटिकल इंडस्ट्री हम समझ लेते हैं कहाँ पे गया एनालिटिकल। 1 सेकेंड, ये हमारा एनालिटिकल इंडस्ट्री है जो कि थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं दे रहा ढंग से, मैं आपको समझा देती हूँ। देखो एनालिटिकल इंडस्ट्री में क्या होता है, एक चीज से हम बहुत सारी चीजें मैन्युफैक्चर करते हैं, मतलब इंडस्ट्री जहाँ मेनी थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड आउट ऑफ वन थिंग, मतलब एक चीज का इस्तेमाल करके हम उसका इस्तेमाल करके अलग अलग ये एनालिटिक इंडस्ट्री है, इसमें एक चीज का इस्तेमाल करके मैन्युफैक्चर मेनी प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है हमारी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या होती है, जहाँ पे यूजफुल थिंग्स हम मैन्युफैक्चर करते हैं, कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको अलग अलग स्टेजेस से पास करके। देखो नाम से ही आपको पता लग रहा होगा प्रोसेसिंग, आप चीजों को प्रोसेस करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको शुगर बनाना है, तो शुगर बनाने के लिए आपको शुगर केन चाहिए होगा, गन्ना चाहिए होगा, उसका फिर जूस एक्सट्रैक्ट करना है, उसके बाद उसको जो है चेंज करना है, तो इसमें अलग अलग प्रोसेस चाहिए होते हैं। तो आप चीजों को क्या करते हो, चीजों को प्रोसेस करते हो। मतलब एक चीज को बनाने में जब बहुत ज्यादा प्रोसेस लगते हैं, उसको हम प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो आप अगर इंग्लिश में लिखोगे तो इस तरीके से ही लिखोगे कि यूजफुल थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय मेकिंग द रॉ मटेरियल पास थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस। अब हम बात करते हैं सिंथेटिक इंडस्ट्री की। देखो सिंथेटिक इंडस्ट्री क्या होती है, जहां पे हम चीजों को मिक्सिंग करके बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सीमेंट है, अब सीमेंट जो है उसमें हम जिप्सम हो गया, कोल हो गया, लाइमस्टोन हो गया, ये सारी मिक्स चीजें मिक्स करके हम उसको बनाते हैं। अब होती है हमारी असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री क्या होती है कि जहां हम अलग अलग पार्ट्स को एक साथ इकट्ठा करके हम उनको मैन्युफैक्चर करते हैं, असेंबल करते हैं। तो आई होप आपको नाम से भी समझ आया होगा, ये आपका एनालिटिक इंडस्ट्री है जहां पे एक चीज से बहुत सारी चीजें बनाई जाती है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, मतलब एक ही चीज बहुत सारे प्रोसेसर से गुजर के बनती है। सिंथेटिक इंडस्ट्री, यहाँ पे चीजों को मिक्स करके बनाया जाता है, जैसे मैंने आपको सीमेंट का एग्जांपल दिया। असेंबलिंग इंडस्ट्री, बहुत सारे पार्ट्स असेंबल करके चीजें बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल कार है, कार का स्टेयरिंग कहीं और से आता है, टायर कहीं और से आता है, इंजन कहीं और से आता है, तो फिर हम उसको असेंबल करते हैं, फिर बनाते हैं, तो वो असेंबलिंग इंडस्ट्री में आएगा। अब लास्ट जो सेक्टर है हमारा टर्शरी सेक्टर, उसकी हम बात करते हैं। देखो टर्शरी सेक्टर क्या है, जहां पे हम सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। आपने सुना प्राइमरी सेक्टर, जहां पे नेचर का इस्तेमाल करके जो हम चीजें एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर, जहाँ चीजें मैन्युफैक्चर की जाती हैं। अब है टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर क्या होता है, ऐसा पार्ट इकोनॉमी का जहाँ प्रोडक्ट नहीं मिलता है। आई सेड प्रोडक्ट नहीं मिलता है पर सर्विसेज मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, आप ट्रांसपोर्ट हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, टीचिंग हो गया, हेल्थ केयर हो गया। अब यहाँ आप होटल में रहने जाते हो, ऐसा तो है नहीं आप कुछ खरीद के लाते हो, आप वहां रहते हो, वो क्या है आपको सर्विस मिल रही है। आप जो है आप ऑटो में बैठ के आते हो या बस में बैठ के आते हो या मेट्रो में बैठ के आते हो, तो आपको ऐसा तो है नहीं कि मेट्रो ही खरीद रहे हो, आप उसमें बैठ के क्या करते हो, वो सर्विसेज अवेल करते हो। सर्विसेज मतलब एक नॉन फिजिकल प्रोडक्ट जिसको आप टच नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते। जैसे हेयर कट है, अब हेयर कट है, उसमें आप क्या करते हो, कोई प्रोडक्ट तो नहीं खरीदते, सिर्फ बाल कटवाते हो, तो वो सर्विस है। तो टर्शरी सेक्टर मतलब एक इकोनॉमी का ऐसा पार्ट जो सर्विसेज बनाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर, बैंकिंग, रेस्टोरेंट, लॉ, रिटेल, ट्रांसपोर्ट, ये सारी आपकी सर्विसेज में आती है। तो इस लेक्चर में हमने समझा बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज में भी वी अंडरस्टूड इंडस्ट्री में हमने सारी इंडस्ट्रीज को समझा अच्छे से। अगर आपको डाउट हो तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। ये चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 1 है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।